पत्रिका मेरे पास टेलीफोन है, उस पत्रिका पर मैं PMS कर रहा हूँ और मैं IPL का हूँ। मेरे वाकिफ से कॉपी आपको दी जाएगी। जो लड़की है उनको बहुत अच्छी थी, हमने अनुपति योजना में मैंने शासन की आदत था, हमने 18 के लिए हमने एक हॉस्टल बनाया है। खुद आपको जाने 6 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हैं और उस हॉस्टल सर, अभी आला कमान ने आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका मीडिया का शुक्रिया और आला कमान का शुक्रिया ही है। प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का पिछले 4 सालों से निष्क्रिय था। इंशाल्लाह हाल ही के दिनों में मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा कि आला कमान और प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास किया है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। आने वाले वक्त में 2028 में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे और 2029 के चुनाव में केंद्र में सरकार वापस लौटे। भारतीय मुस्लिम तेली महापंचायत द्वारा जो आज प्रोग्राम है और यहाँ अतिथि के तौर पर क्या मैसेज है? लतीफ आर्को साहब और तेली महापंचायत की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही शानदार और जानदार और धमाकेदार इनके कार्यक्रम रहते हैं। पिछले 25 सालों से एक मैं बोल सकता हूं कि अपने समाज के एक रहनुमा के रूप में ये काम करते हैं और बच्चों को मोटिवेशन का जो काम करते हैं पूरी टीम को, इनको मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही इन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जिस एग्जाम में बैठे हैं, जिस भी फील्ड में बैठे हैं, उनमें आगे भी जाए और भी कोशिश करें। जिन छात्रों को सम्मानित किया गया उन्हें आगे भी पढ़ाई के लिए कोई सहायता दी जाएगी? सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद की जाएगी? सरकार की तरफ से तो अनुप्रित योजना चल रही है अल्पसंख्यक विभाग की, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम तो आपको पता है कि 32 ऐसे कोर्सेज थे जिन कोर्सेज के लिए माइनॉरिटी के बच्चों को फुल फैसिलिटीज थी, आवासीय छात्रावास भी थे। वर्तमान की सरकार के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आवासीय विद्यालयों के काम बंद पड़े हैं, जिनके बजट पास हो गए उनको रोक दिए गए, जिनकी द्वितीय किस्त पेंडिंग पड़ी उनकी रोक दी गई। कुल मिला के ये पर्ची सरकार फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त है कि 2/3 बहुमत कांग्रेस का आएगा और वापस सभी समुदाय सर्व समाज को फायदा मिलेगा। देखिए, आज कोई प्रोग्राम था, एक बच्चा का सम्मान समारोह था, 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे। इन सारे बच्चों में जो 85% से ऊपर नंबर लेके आए उनका सम्मान हमने किया है। उसमें मेडल दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, बच्चों को 500 रुपये नगद दिए हैं। जो टॉपर आए हैं उनको 2100 रुपये दिए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में जज्बा बने कि हमें तालीम में आगे तक अपनी तालीम को बढ़ानी है। RS, IAS, IPS, इंजीनियर, वकील, जज, इन तमाम ओहदों के ऊपर हमारे बच्चे कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमने उनको प्रेरित किया, उनको रास्ते भी बताएं कि भाई आपको इस रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ से आपको मदद मिलेगी वो बातें भी इन्हें बताइए। और मुस्लिम विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए महापंचायत और आर्को ग्रुप की ओर से क्या योजनाएं लाई जा रही हैं? और नई योजनाएं जो है, अभी तो हमने खुद आर्को ग्रुप ने जो स्कूल खोले हैं और उसके अलावा आगे कई हम योजनाएं बना रहे हैं। एक योजना हम ये बना रहे हैं कि जिसके अंदर जो बच्चे हाफिज कुरान हैं उनका जहन अच्छा होता है, हम उनको RS और IAS और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इसके लिए हमने एक रिवॉल्विंग फंड की अपील की है समाज से कि भाई आप हमें पैसे दो, हम उन बच्चों को कर्ज दे देंगे, बिला सूदी कर्ज, वो बच्चे कमा करके हमें लौटा देंगे। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम बन जाएगा। उस रिवॉल्विंग सिस्टम से गरीब बच्चे जो हैं वो RS, IAS, IPS या जो भी ओहदा जाएंगे। और इसमें ख़ास तौर से हमने हाफिज कुरान को इसलिए चुना है
कि एक तो उनका ज़हन अच्छा होता है और वो फिर काबिल बन के इंसाफ करेंगे। वो औरों की तरह जो दीन जिनके दिलों में नहीं होता है, दिमागों में नहीं होता है, वो फिर कमाने के पीछे लग जाते हैं, मदद का उनके जज्बा नहीं होता है। लोगों को आज सम्मानित किया गया है। आज हमने 27 तो हमने कुरान हाफिजों को किया है और 255 हमने जो है बच्चों को किया है। आपको आज आर्को ग्रुप की तरफ से सम्मानित किया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? I would like to thank the organization owner, Mr. Latif Arko, for encouraging us and support us. Thank you. जब आपको ये सम्मान मिला उस पल आप कैसा महसूस कर रही थी? I feel so much proud and I saw the smile of my parents, how they feel proud on me. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? We are happy to be here, and it's all our parents' encouragement that we are here for, and their hard work. आपकी प्रेरणा कौन है, किसने आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया? My role model is my father because he always encouraged me to do something for myself so that I can be someone whom I ever look up to, and he encouraged me. आज आपको जो सम्मानित किया गया है आर्को ग्रुप की तरफ से, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मोटिवेटेड सा फील हुआ पहले से, जैसे आगे पढ़ाई करने का ज़्यादा मन में उत्साह सा लगा। आगे आपका क्या करने का प्लान है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके लिए? आप आगे तो है? अभी मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ शास्त्री नगर, और आगे मेरा सीए कंप्लीट करने की तैयारी पूरी। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे सम्मान टाइम पे होना चाहिए जिससे हौसला अफजाई बढ़ती है लोगों की? जी टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिससे लोगों को आगे पढ़ाई अच्छी करने की प्रेरणा मिले, ताकि लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके क्या होता मम्मी पापा को क्या बोलते प्रेरणा मिले और वो उनको आगे प्रमोट करे। आर्को ग्रुप के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर आर्को ग्रुप ने जो ये मोटिवेशनल जो प्रोग्राम किया है वो सर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज के टाइम में ना सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की, क्योंकि इस टाइम पर है ना स्टूडेंट्स को बहुत मतलब डिमोटिवेट होते हैं कि इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो उनको बहुत ज़रूरत होती है मोटिवेट हों और आगे और कोशिश करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। आगे के लिए पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो एजुकेशन के अंदर फोकस करे या नहीं? सर एजुकेशन के अंदर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन होने वाला है, और इसीलिए आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर मैं सीए फाउंडेशन की अभी तैयारी कर रहा हूँ और मेरा भी सपना है कि सीए बनने का।